नमस्कार, मैं दीपक लवानिया और आप देख रहे हैं नारद न्यूज। पेश है भरतपुर जिले की आज की खास खबरें। भरतपुर पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। बहुचर्चित भाजपा नेता कृपाल जगीना हत्याकांड के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले में 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने आरोपियों को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से उस समय दबोच लिया जब ये सभी आरोपी ऐशो आरामी के साथ फरारी काटने के उद्देश्य से गोवा जाने की फिराक में थे। पुलिस कृपाल जगीना हत्याकांड मामले में 3 आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर चुकी है। प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने गत 4 सितंबर की रात्रि भाजपा कार्यकर्ता और रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य कृपाल सिंह जगीना की सर्कुलर रोड स्थित जगीना गेट पर अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या की थी। घटना के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी और पुलिस ने आरोपियों की सरगर्मी से तलाश भी शुरू कर दी थी। प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि एसपी श्याम सिंह द्वारा आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की 2 विशेष टीमों का गठन किया गया था और पुलिस टीमों ने आरोपियों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि मुख्य आरोपी कुलदीप व उसके साथी फरारी काटने के लिए गोवा जाने की फिराक में हैं। उक्त सूचना मिलने के बाद हत्याकांड के आरोपी कुलदीप, विजयपाल, प्रभाव सिंह, विश्वेंद्र सिंह व राहुल को महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में स्थानीय पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से एक स्विफ्ट गाड़ी भी बरामद की है। प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि हत्याकांड के इस मामले में मुख्य आरोपी कुलदीप के पिता कुंवरजीत सिंह व उसके 2 सहयोगी मोना व हरपाल को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आईपीएस अधिकारी ने बताया कि हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की भी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है, जिन्हें जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर इस हत्याकांड को आरोपियों ने अंजाम दिया है। शहर के शीशम तिराहा काली बगीची के पास स्थित एक भूखंड को लेकर मृतक भाजपा कार्यकर्ता कृपाल सिंह जगीना और मुख्य आरोपी कुलदीप के बीच विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते कुलदीप ने अपने कई साथियों के साथ कृपाल की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में आरोपियों की धरपकड़ के लिए बनाई गई टीम में कुम्हेड़ थाना प्रभारी हिमांशु राजावत, एडिशनल एसपी अनिल मीणा, सीओ सिटी सतीश वर्मा, पुलिस निरीक्षक रामनाथ सिंह, अरुण सिंह, रामकिशन यादव, देरावर सिंह भाटी के अलावा कई पुलिसकर्मी शामिल थे। कृपाल सिंह जगीना हत्याकांड जो हुआ था उसका हम आज खुलासा कर रहे हैं। उसके जो मेन मुलजिम्स हैं, मुख्य अभियुक्त हैं, 5 लोगों को हमारी भरतपुर पुलिस टीम ने गिरफ्तार करके लाया है काफ़ी दूर से। आपको अभी हमने प्रेस नोट में बताया कि हम कोल्हापुर के पास, वो लोग गोवा में घूमने गए हुए थे, हमने उनको रास्ते में दर्द पहुँचा और हमने सारा गिरफ्तार किया। सर लौटते टाइम सर कोई हादसा भी हुआ है? ये जो पूरी दबिश दी गई थी, क्या इनपुट मिला था, किस तरीके से आप वहाँ तक पहुँचे थे? जैसे घटना हुई उसके बाद आईजी सर ने और एसपी सर ने एक बड़ी इम्पोर्टेंट सी मीटिंग ली और उसमें हमारा एक बड़ा सा टीम बना दिया और सबको एक एक टास्क दिया, जिससे कि हमारे पास सारी आसूचना आती गई। जब हमारे पास आसूचना आई तो एक हमारे पास बहुत ही अच्छी लेवल की टेक्निकल आसूचना आई, जिसके लिए हमने फिर 2 टीमें बनाई। हमने एक फील्ड टीम बनाई जो हमारे सीआई हैं मथुरा कुम्हेड़ एसएचओ हैं हिमांशु जी, इनके नेतृत्व में, और एक हमारी टेक्निकल टीम थी जो हमारी साइबर सेल है रामवीर के नेतृत्व में। तो 2 टीमें बनाई हमने उनको कोऑर्डिनेट करके और फिर उनको फील्ड में भेज दिया इंदौर के पास। हमारे पास ये सूचना थी कि जो अपराधी है, मुख्य अपराधी गैंगस्टर जो कुलदीप जगीना है, जो कि ऑलरेडी हिस्ट्री सीटर है और मोस्ट वांटेड है यहाँ का, वो उसका इंदौर में आया हमारे पास टेक्निकल लोकेशन। उसके बाद हमने इंदौर में दबिश मारी, वहाँ काफ़ी हमने प्रयास किए कि और कुछ इनपुट मिले, तो हम कई लोगों से वहाँ पूछताछ करके
हमें ये पता लगा कि ये बंदा कुलदीप और उसके साथी हत्या करने के बाद वहाँ आए थे, वहाँ रुके भी थे और वहाँ से उन्होंने गाड़ी भी बुक की थी जो कि वो गोवा ले जाना चाह रहे थे। उस गाड़ी में 5 लोग गोवा जा रहे थे। फिर हमारी टीम ने तुरंत हमें ये इन्फॉर्मेशन दी, फिर हमारे पास और टेक्निकल इनपुट्स आए कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते से जा रहे हैं, सब कुछ हमें पता चलते गया। उसके बाद फिर हमने एसपी सर को बताया, फिर एसपी सर ने सारी सूचनाओं को जब आईजी सर ने बताया, आईजी सर को बताया, तो श्रीमान आईजी सर ने उस सूचना का महाराष्ट्र पुलिस से कोऑर्डिनेट स्थापित किया और महाराष्ट्र पुलिस में कोल्हापुर पुलिस को खासकर सारी इन्फॉर्मेशन बताई, क्योंकि हमारी टीम काफ़ी पीछे थी, कुलदीप की गाड़ी से काफ़ी पीछे थी, हमें 5-6 घंटे दूर थे। तो वहाँ पे आईजी सर ने वहाँ पे शीघ्र एक टीम दिलवाई हमें, जिसमें 10-15 वहाँ के भी मेंबर्स थे। उसके बाद हमारी टीम और वो दोनों टीम ने मिलकर इनको धर दबोचा और जस्ट कोल्हापुर और गोवा के बीच में लाइक 1-2 घंटे का रास्ता है। हमने जस्ट गोवा पहुँचने से पहले उनको धर दबोचा और उनके सारे ऐशो आराम के इरादों पर पानी फेर दिया हमारी टीम ने। कौन कौन लोग पकड़े हैं सर? हमने 5 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं, जिसमें मेन मुलजिम आपको पता है कुलदीप जगीना था, जो कि मेन अभियुक्त है। उसके साथ विजय पाल पता होगा, प्रभाव, और हमें 2 अन्य मुलजिम हैं, राहुल और विश्वेंद्र नाम है, बिट्टू बोलते हैं, विश्वेंद्र और राहुल। हम कुछ ना कुछ इनपुट्स मिलते रहते हैं, हम डेली रात में कभी भी हमारा नाकाबंदी हमेशा होते रहता है। आपको ये सारी चीज़ें मीडिया में नहीं आती, बट हमें बहुत इनपुट्स मिलते हैं, हर घटना के इनपुट्स मिलते हैं, हम बहुत घटनाएं रोकते भी हैं, इसीलिए आपको पता नहीं लगता। तो ऐसा नहीं, हमारे पास जब भी इनपुट्स आता है हम वर्क करते हैं, उस पर करते हैं। तो इस घटना के पहले भी इनपुट्स थे हमने काम किया, काफ़ी कुछ हमने रोका भी, बहुत कुछ घटनाएं हमने रोकी हैं उन इनपुट से। सर ये हत्याकांड हुआ उस दिन रोज नाकाबंदी होती है 5 से 11, लेकिन जिस दिन ये हत्याकांड हुआ उस समय नाकाबंदी नहीं थी जिस शहर में। नाकाबंदी हमेशा होती है, बट कुछ स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे हमेशा पुलिस शहर इतना बड़ा, हमेशा पुलिस हर स्पॉट पे नहीं खड़ी रह सकती। तो उन्होंने उस स्पॉट को चुना था, क्योंकि उस समय वो स्पॉट ऐसा था, वो हमारी पूछताछ में भी और आ रहा है क्यों उन्होंने उस स्पॉट को चुना। तो हर जगह पुलिस का प्रेजेंस हम नहीं दिखा सकते, तो थोड़ा सा सतर्कता हमें भी बरतनी चाहिए। तो इनसे अभी बात हुई है, इनसे कोई पता चला है कि कौन कौन लोग शामिल थे? बिल्कुल सारा पता चला, सब पे अनुसंधान जारी है, और भी जो भी शामिल हैं, जो भी और चीज़ें इन्होंने यूज़ की, जो गाड़ी इन्होंने यूज़ की, सबकी तलाश जारी है, सब पे अनुसंधान जारी है। तो सारा खुलासा धीरे धीरे करके, और भी अभियुक्त अगर जो भी शामिल हैं सारे आएंगे इसमें। पुलिस कर्मी गाड़ी को लेकर वापस आए थे, इंजर्ड हैं? गाड़ी, जिस गाड़ी से गोवा जा रहे थे, उस गाड़ी को हमने जब दबोचा था, वो गाड़ी की कंडीशन बड़ी ख़राब थी, मतलब वो चलने लायक नहीं थी। तो वो गाड़ी आते हुए थोड़ा सा डिसबैलेंस टाइप का हो गया था, तो मामूली सी चोट आई हुई है जो पुलिस। कौन सी जगह पलटी थी ये गाड़ी घटना? ये गाड़ी मुरैना के आसपास कहीं पलटी थी आते हुए। इसके पीछे कुछ ज़्यादा आप वो मत सोचो। सर ये कृपाल सिंह जैसे मृतक थे, भाजपा नेता देखा, तो हमें जानकारी है भाजपा में किस पद पे थे, बता सकते? भाजपा नेता ऐसा कोई ऑफिशियल नहीं है, बट जैसे कि आपको भी पता है कि जब कोई भाजपा नेता जाता है मिलने, या वैसे हम क्लोजनेस लगा लेते, तो आम चर्चा में था कि भाजपा नेता है, वो आम चर्चा की बात है। ऐसे कोई भाजपा नेता किसी पद पे नहीं है, बट लोग बोलते हैं ना मिलना जुलना, और इससे हम देख लेते हैं कि वो आपने तो ऑफिशियल लिखा है सर? ऑफिशियल है, बट भाजपा नेता उसका आम चर्चा में है। बाकी मैं स्पेशली इस पूरे जो पूरा खुलासा आज कर रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा श्रेय मैं स्पेशली आपको भी पता है, आईजी सर के बिना कोऑर्डिनेशन के वो चीज़ हम तुरंत नहीं पकड़ पाते, हमें बहुत मेहनत पड़ जाती। और आईजी सर ने स्पेशली जो 2 इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन स्थापित किया है, राजस्थान और महाराष्ट्र का, ये बहुत अच्छी मिसाल भी है। सारे बड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए जब तक 2 स्टेट मिलते नहीं है तब तक नहीं हो पाता। उसके बाद एसपी सर का निरंतर हमें सपोर्ट मिलता रहा, हर पल कैसे घटना हुई। उसके बाद आईजी सर ने और एसपी सर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी मीटिंग ली, और उसमें हमारा एक बड़ा सा टीम बना दिया और सबको एक एक टास्क दिया, जिससे कि हमारे पास सारी आसूचना आती गई। जब हमारे पास आसूचना आई, तो एक हमारे पास बहुत ही अच्छी लेवल की टेक्निकल आसूचना आई, जिसके लिए हमने फिर 2 टीमें बनाई। हमने एक फील्ड टीम बनाई, जो हमारे सीआई हैं कुमेर एसएचओ हैं हिमांशु जी, इनके नेतृत्व में, और एक हमारी टेक्निकल टीम थी जो हमारी साइबर सेल है रामवीर के नेतृत्व में। तो 2 टीमें बनाई हमने, उनको कोऑर्डिनेट करके, और फिर उनको फील्ड में भेज दिया इंदौर के पास। हमारे पास ये सूचना थी कि जो अपराधी है, मुख्य अपराधी गैंगस्टर जो कुलदीप जगीना है, जो कि ऑलरेडी हिस्ट्री सीटर है और मोस्ट वांटेड है यहाँ का, वो इंदौर में आया हमारे पास टेक्निकल लोकेशन। उसके बाद हमने इंदौर में दबिश मारी, वहाँ काफ़ी हमने प्रयास किए कि और कुछ इनपुट मिले। तो हम कई लोगों से वहाँ पूछताछ करके हमें ये पता लगा कि ये बंदा कुलदीप और उसके साथी हत्या करने के बाद वहाँ आए थे, वहाँ रुके भी थे, और वहाँ से उन्होंने गाड़ी भी बुक की थी
जो कि वो गोवा ले जाना चाह रहे थे। उस गाड़ी में 5 लोग गोवा जा रहे थे। फिर हमारी टीम ने तुरंत हमें ये इन्फॉर्मेशन दी, फिर हमारे पास और टेक्निकल इनपुट्स आए कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते से जा रहे हैं, सब कुछ हमें पता चलते गया। उसके बाद फिर हमने एसपी सर को बताया, फिर एसपी सर ने सारी सूचनाओं को जब आईजी सर ने बताया, आईजी सर को बताया, तो श्रीमान आईजी सर ने उस सूचना का महाराष्ट्र पुलिस से कोऑर्डिनेट स्थापित किया और महाराष्ट्र पुलिस में कोल्हापुर पुलिस को खासकर सारी इन्फॉर्मेशन बताई, क्योंकि हमारी टीम काफ़ी पीछे थी, कुलदीप की गाड़ी से काफ़ी पीछे थी, हमें 5-6 घंटे दूर थे। तो वहाँ पे आईजी सर ने वहाँ पे शीघ्र एक टीम दिलवाई हमें, जिसमें 10-15 वहाँ के भी मेंबर्स थे। उसके बाद हमारी टीम और वो दोनों टीम ने मिलकर इनको धर दबोचा और जस्ट कोल्हापुर और गोवा के बीच में 1-2 घंटे का रास्ता है। हमने जस्ट गोवा पहुँचने से पहले उनको धर दबोचा और उनके सारे ऐशो आराम के इरादों पर पानी फेर दिया हमारी टीम ने। कौन कौन लोग पकड़े हैं सर? हमने 5 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं, जिसमें मेन मुलजिम आपको पता है कुलदीप जगीरा था, जो कि मेन अभियुक्त है। उसके साथ विजय पाल, पता होगा, प्रभाव, और हमें 2 अन्य मुलजिम हैं, राहुल और विश्वेंद्र, नाम है, बिट्टू बोलते हैं, विश्वेंद्र और राहुल। स्वास्थ्य एवं एरोबिक्स प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किला स्थित जयशंकर टाइगर जूडो कराटे क्लब में किया गया। बॉडी टेक इक्विपमेंट जयपुर के तत्वावधान में आयोजित स्वास्थ्य एवं एरोबिक्स शिविर का आयोजन मुख्य एरोबिक्स प्रशिक्षक शैली शर्मा द्वारा किया गया है। प्रशिक्षक शैली शर्मा ने बताया कि एरोबिक्स एक शारीरिक व्यायाम है जिसे संगीत के साथ किया जाता है और इस व्यायाम के साथ साथ मनोरंजन का समावेश होने से व्यायाम करने वाला व्यक्ति कभी थकान महसूस नहीं करता है। ऑल इंडिया पुलिस वुशु मेडलिस्ट एवं NIS कोच मनीषा चाहर, ताइक्वांडो खिलाड़ी डिम्पल कुमारी, क्लब की महिला प्रशिक्षक दीप्ति शर्मा एवं वुशु चैंपियन रुचि फौजदार बतौर अतिथि मौजूद रहे। टाइगर क्लब के संस्था सचिव पीयूष जयशंकर टाइगर ने जूडो कराटे क्लब की गतिविधियों से अवगत कराया। मुख्य अतिथि कोच मनीषा चाहर ने कहा कि जो फिट है वही हिट है। महिला प्रशिक्षक दीप्ति शर्मा ने कार्यक्रम में कहा कि महिलाओं को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने एवं व्यायाम के प्रति जागरूकता पैदा करना अति आवश्यक है। लिटिल मास्टर ऐश्वर्या टाइगर, जाह्नवी भारद्वाज, पावनी सैनी, दिव्यांशी खंडेलवाल, गार्गी चतुर्वेदी, कबीर सिंह, तनुज चौधरी, लवली माहौर, राम्या शर्मा, पायल चौधरी, राहुल जाटव आदि मौजूद रहे। राज्य के तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भरतपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान अटलबंद मंडी स्थित नारद न्यूज के एंकर रविंद्र मोहन शर्मा के घर पहुंचे, जहां उन्होंने उनकी माताजी कुसुम शर्मा के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। नारद न्यूज के एंकर रविंद्र मोहन शर्मा की माताजी का पिछले दिनों जयपुर अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया था। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने स्वर्गीय कुसुम शर्मा के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कांग्रेस के नेता सतीश सोगरवाल, श्याम सिंह गुर्जर, राधेश्याम सैथरा, मनोज पोद्दार, सर्वेश शर्मा, कौशल शर्मा, नीरज शर्मा, इंजीनियर रवि शर्मा, रंजना तिवारी, अलका शर्मा, दीपशिखा शर्मा, मोनिका शर्मा, ज्योति शर्मा आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष गिरधारी गुप्ता ने नगर निगम की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते हुए कई तरह के आरोप लगाए हैं। भाजपा नेता गिरधारी गुप्ता ने एक बयान जारी करके कहा कि पिछले लगभग 3 सालों से मेयर अभिजीत कुमार के निर्देशन में नगर निगम में विकास व सफाई व्यवस्था साथ ही ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि निगम ने भरतपुर शहर की सफाई व्यवस्था को एक प्राइवेट कंपनी के सुपुर्द कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है और आज भी शहर में अनेक स्थानों पर गंदगी के ढेर लगे हुए नज़र आते हैं। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा सफाई व्यवस्था प्राइवेट कंपनी को सौंपे जाने से शहर की साफ सफाई पर खर्चे में 3 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है
लेकिन उसके बाद भी सफाई व्यवस्था जस की तस है। उन्होंने शहर के अनेक वार्डों व शहर के अन्य इलाकों की सड़कों के बारे में कहा कि अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हैं और लोगों का चलना इन सड़कों पर एक मुश्किल भरा कार्य हो गया है। डीके के.एल. जोशी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के ब्लॉक स्तरीय खेल 12 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। सभी तैयारियां इन खेलों को लेकर पूरी कर ली गई हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य गोपाल प्रसाद शर्मा ने बताया कि खिलाड़ियों के लिए के.एल. जोशी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, छत्ता भवन एवं नेहरू पार्क में खेल मैदान बनाए गए हैं और खिलाड़ियों के लिए ड्रेस भी वितरित की गई हैं। उन्होंने बताया कि आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रतियोगिता में 110 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें कुल 1239 खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। 12 सितंबर से शुरू होने वाले ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल आगामी 15 सितंबर तक चलेंगे। से लेकर 15 सितंबर तक राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं शुरू हो रही हैं, जिसमें 3 मैदान रखे गए हैं। एक किशनलाल जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डी का मैदान, दूसरा छत्ता भवन सीबीओ कार्यालय का मैदान और तीसरा नेहरू पार्क का मैदान। 3 जगह प्रतियोगिताएं होंगी। मैदानों में लाइनिंग का काम चल रहा है और बल्ली लगाने का कार्य चल रहा है। इसके अलावा हमारे जो महाराजा सूरजमल सभागार में रजिस्ट्रेशन का कार्य चल रहा है। साथ ही जो ड्रेस वितरण 1239 प्लेयर भाग लेंगे और 110 टीम है टोटल ब्लॉक के अंतर्गत। और ठीक 12 सितंबर को 9 बजे उद्घाटन कार्य किया जाए। राजस्थान हॉकी संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का कराटियंस क्लब द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हॉकी संघ की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शोभा सिंह ने की, तो वहीं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गिरधारी तिवारी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में मौजूद रहे। कराटियंस स्कूल के छात्र छात्राओं ने हॉकी पदाधिकारियों का माला साफा पहनाकर स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गिरधारी तिवारी ने कहा कि ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि राजस्थान हॉकी संघ की अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भरतपुर जिले के व्यक्ति आसीन हुए हैं और अब निश्चित ही पूरे प्रदेश में भरतपुर जिले के युवा खिलाड़ी हॉकी में अपना नाम रोशन करेंगे। राजस्थान हॉकी संघ की नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शोभा सिंह ने कहा कि अध्यक्ष पद का मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है और उनका पूरा प्रयास रहेगा कि भारत में ही नहीं बल्कि प्रदेश के खिलाड़ी विदेशों में भी अपनी हॉकी का जादू बिखेरेंगे। संस्था के निदेशक ओंकार सिंह पंचोली ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन संतोष चतुर्वेदी ने किया। इस मौके पर राजस्थान हॉकी संघ के कोषाध्यक्ष कृपाल सिंह ठैनुआ, उपाध्यक्ष तेजवीर सिंह बाबा, एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर विक्रांत सिंह, फुटबॉल कोच राजेंद्र सिंह, नगर निगम पार्षद श्याम सुंदर गौड़, दीपक तिवारी आदि मौजूद रहे। जिला जाटम महासभा समिति का शपथ ग्रहण समारोह पटपरा मोहल्ला स्थित अंबेडकर भवन पर तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मंत्री डॉक्टर गर्ग ने सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाते हुए कहा कि वे समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरें ताकि समाज में विकास का माहौल बन सके। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जाटम महासमिति के पदाधिकारियों से आग्रह किया कि वे समाज में शिक्षा के विस्तार पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि शिक्षा का विस्तार विकास से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि वे अपने बालक बालिकाओं से नियमित स्कूल भेजें, जिससे वे पढ़ लिखकर परिवार एवं देश के विकास में सहभागी बन सकें।
तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का हवाला देते हुए कहा कि आमजन इन योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में भी पंजीयन कराने की सभी से अपील की। कार्यक्रम में कार्यकारिणी के संरक्षक राजकुमार पप्पा, उपाध्यक्ष दिनेश, हीरादास, दीनदयाल, सोन सिंह, धर्मेंद्र कुमार, लालचंद वर्मा, कैलाश बाबू, सुजान सिंह, हरदेव सिंह, जगदीश, प्रीतम सिंह, हंसराज, मान सिंह, महेश बराखुर, हरि सिंह आदि को शपथ ग्रहण कराई। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता सतीश सोगरवाल, पार्षद सुरजीत सिंह, उपेंद्र सिंह, प्रताप सिंह, धर्म सिंह फौजी, मोती सिंह, द्वारका प्रसाद, धनराज, अशोक सहना, विभूति राम, अम्बेश, मुंशी पहलवान, पुष्पेंद्र, हुकुम सिंह सरपंच, मोहन सिंह, दौली राम, राजीव वर्मा, प्रेम सिंह आर्य, मुकेश पिप्पल के अलावा जाटव समाज के अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन धर्मेंद्र कुमार एडवोकेट ने किया। कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर मंचासीन हमारे प्रधान श्री सतीश सोगरवाल जी, पार्षदगण सुरेश जी, रूपेन जी, फूल सिंह जी, सुरजीत जी, अन्य सभी पार्षदगण, सरदारी भाइयों बहनों, युवा साथियों, राजकुमार जी, बहुत सारे किसका नाम लूंगा मैं। और मैं तो महासभा को चुनौती दे रहा हूं, आपको एक काम की जिम्मेदारी दे रहा हूं। क्या आपके सब ऐसे तो सभी लोग होंगे, क्योंकि जो सर्वेक्षण है हमारे SC/ST वाला, उस पर मंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में उसका नाम है, लेकिन फिर भी कोई नहीं आ पाया है, तो उसमें अपना पंजीयन जरूर कराएं। 10 लाख रुपए का बीमा हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दे रहे हैं, सरकार दे रही है, और 5 लाख रुपए का आपने अभी गत दिनों जो कार्यकारिणी का चुनाव हुआ इनको निर्वाचित किया, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने जो अपेक्षाएं रखी है इनसे वो अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे और जाटक महासभा के तत्वावधान में समाज को आगे बढ़ाने का कार्य, विकासों को गति देने का कार्य, और समाज में शिक्षा का माहौल कैसे बने, विकास के कार्य कैसे हो, इनको लेकर के आगे बढ़ेंगे। मैं शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही लोग आने लगे हैं, प्रशासनिक सेवा में भी आने लगे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ काम करने की जरूरत है, और उसमें मैं ये कहना चाहूंगा शिक्षा जो है उसका कोई विकल्प नहीं है, और महासभा की तरह के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा के मंदिरों में भेजा। आप भी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2-3 स्कीम बहुत अच्छी दी है। एक तो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, आप जानते हैं प्राइवेट स्कूल में लाख 50 ब्लॉक बन रहा है, और 2 सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स की नियुक्ति भी हो गई है, वो जल्दी ज्वाइन कर लेंगे, न्यूरोलॉजी और उसके वो काम कर रहा है। एग्रीकल्चर कॉलेज जल्दी खुल रहा है, उसकी घोषणा हो गई, स्वीकृत हो गया। पशु विज्ञान महाविद्यालय यहाँ बन रहा है, जसवंत प्रदर्शन सिंह मैं कहना चाहूंगा, महाराजा जसवंत सिंह प्रदर्शन का मैदान है, उस पर स्टैच्यू भी लगाया जाएगा, और उस कॉलेज भी उसी के समर्पित होगा, पशु विज्ञान महाविद्यालय। इसी तरह से आयुष का नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल एलोपैथी का नर्सिंग कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर, स्कूल, PSC, CSC, सैटेलाइट हॉस्पिटल को डेवलप करवा रहे हैं। सेवर में जल्दी एक पब्लिक जो है हेल्थ क्लिनिक जांच की खुल रही है, जो करीब 3-4 करोड़ की लागत से सेवर के अस्पताल खड़े होंगे, बहुत मांग थी, तो हमारे बहुत कमजोर बच्चे लोग मारीपुरा, सेवर और उधर रहते हैं। इस तरह जनता क्लिनिक बन रहे हैं, सोगरिया मोहल्ला में जनता क्लिनिक का NIT हो गया है, वो जगह फाइनल कर दी। इस तरह से ई ब्लॉक में ये जो हमारी हजरत बस्ती है वहाँ जनता क्लिनिक खुल रहा है। विजयनगर में जगह देख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि 10 जनता क्लिनिक शहर में, जहाँ एक नर्सिंग का होगा, एक डॉक्टर बैठेगा, जो हमारे गरीब लोग हैं नहीं पहुँच पाते उनको उस द्वार पर ही जनता मोहल्ला क्लिनिक के नाम से मेडिकल फैसिलिटीज आप लोगों को मिले। जो हमारे महापुरुष हैं, चाहे वो हमारे शासक रहे हो और चाहे वो प्रधानमंत्री रहे हो, सबका कोई ना कोई संस्था उसके नाम का होना चाहिए, हम भी चाहते हैं।
अब मैं बहुत ज्यादा ना क्या इतना कहना चाहूंगा कि इस विश्वास, इस प्यार को जो आपने मुझे अब तक दिया है, मेरा काम है, आपने विधायक चुना था, मुझे मंत्री बनाया, और मेरे मन में एक ही संकल्प है बस कि भरतपुर का विकास करना है। दूसरा संकल्प है, और आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, इस अम्बेडकर साहब की इस पवित्र भूमि के चरणों के नीचे से कि ये जो आप कई बार भ्रम में आ जाते हो, खुलेआम कहता हूं मैं तो, पिछली बार एक अज्ञात सा आदमी 15,000 वोट ले गया ना, कम से कम ऐसा तो रहेगा आदमी को नहीं, कुछ भी लेके मैं ये नहीं कहता हूं। जाटव महासभा समिति का शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें इन्होंने लक्ष्मण कैन को अध्यक्ष बनाया। उस मौके पर यहाँ हमारी सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं उनके बारे में जानकारी दी, विशेष रूप से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर के। दूसरा, शिक्षा के जो बढ़ते हुए कदम है हमारी सरकार के, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जो हैं काफ़ी क्षेत्रों में खुलवाए गए हैं, जनता क्लिनिक खुलने जा रहे हैं, जिससे आम आदमी को, गरीब पिछड़े हुए व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली और सड़क का लाभ मिल सके। भरतपुर जिले के डीग इलाके में पशुओं में फैल रहे लंपी रोग को लेकर पशुपालन विभाग व जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रहा है। पशुपालन विभाग की डॉक्टर भावना यादव ने बताया कि पशुओं में फैल रही लंपी नामक बीमारी को लेकर डीग उपखंड में घर घर जाकर पशुओं को टीका लगाया जा रहा है। साथ ही पशुपालकों को भी इस बीमारी से उपचार व बचाव के उपायों से अवगत कराया गया है। उन्होंने बताया कि अगर किसी पशु में लंपी के लक्षण पाए जाते हैं तो उस पशु का तुरंत इलाज शुरू कराएं, साथ ही उसे अन्य पशुओं से भी दूर रखें। डिजीज जो है वो एक वायरस जनित रोग है, जो कि आजकल पूरे देश में ही फैला हुआ है। 12 राज्य हैं जिनमें रोग है, और हमारे भरतपुर क्षेत्र में भी इस रोग का प्रकोप दिख रहा है। डीग क्षेत्र में करीब पूरे डीग तहसील में 300 गायें इसकी चपेट में आ चुकी हैं। यह रोग के मुख्य लक्षण दिखते हैं कि इसमें शरीर पे गांठें हो जाती हैं, तेज बुखार होता है, पशु को लार डालने लगता है और चारा पानी छोड़ देता है। ये इस रोग के लक्षण हैं। यदि ये रोग के लक्षण किसी पशु में दिखते हैं तो उसका तुरंत, वायरस का रोग है इसलिए कोई उपचार इसका नहीं है, लेकिन और बीमारियां उसमें ना फैले इसके लिए हम सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए कुछ मेडिसिन उसको दे रहे हैं। और यह रोग मक्खी, मच्छर, कलीली, जुओं, चीचड़ों से फैल रहा है। इसकी रोकथाम हेतु आयोमेक्टिन इंजेक्शन विभाग लगवा रहा है, और हमको इस रोग में ना आए पशु उसके लिए गोटपॉक्स वैक्सीन हमारे डिपार्टमेंट में अवेलेबल है। लेकिन ये जहाँ बिल्कुल कोई भी रोग नहीं है वहीं पे वैक्सीन लगाई जाएगी। जहाँ एक भी पशु आ गया है उस क्षेत्र में पूरे में वैक्सीन नहीं लगाई जाती। इसके लिए हम बचाव पहले से करें तो अपने जो गायों के, भैंसों के बाड़े हैं उनमें साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। मक्खी मच्छरों से बचाने के लिए नीम के पत्ते और उसके ऊपर कपूर जला के। राज्य के पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री महाराजा विश्वेंद्र सिंह भरतपुर के दौरे पर हैं, और इस दौरान उन्होंने कुमेर की पंचायती राज धर्मशाला में व्यापार महासंघ की बैठक ली और कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि कुमेर कस्बे में किसी प्रकार की गुंडागिर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चुनाव के समय में जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया जाएगा। कस्बे में श्रीनाथ मेडिकल की दुकान में पिछले दिनों हुई मारपीट के मामले को लेकर पर्यटन मंत्री महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आगामी 48 घंटे में सभी आरोपियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कस्बे में हो रही चोरी की घटनाओं पर भी अंकुश लगाने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। इस बैठक में नगर पालिका के अध्यक्ष राजीव सिंगल ने कहा कि बाजार में मारपीट के मामले कई बार हो चुके हैं, पुलिस इन मामलों में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। व्यापार महासंघ कुमेर के अध्यक्ष राजकुमार सोनी, मनोज सिकरोरी, बॉबी पहलवान, राजू जाटव, मनोज, जितेंद्र अग्रवाल, संजीव सोनी, उदयवीर सूरोता, गजेंद्र सूरोता, ज्ञान सिंह रिठौटी, राजवीर, शेर सिंह आदि लोग मौजूद रहे। कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो, माफ करना, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा,
वो ऐसे लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे बेलारा कांड में जो हुआ उनका सपोर्ट कर रहे हैं कि मेहरबानी करके चोरियां कम कराइए। तो देखिए एएसपी साहब, आप भी नए आईपीएस बने हो, कुछ देखो, जनता की सेवा करो, इनकी दोनों की इंक्वायरी कराओ, इनके थाने का स्टाफ क्या करता है, नहीं करो। अभी नीबू सरपंच साहब विराजमान हैं, कल मुझसे कह रहे हैं लड़का गलत पकड़ लिया, तो अभी टेप कर कह रहे हो मैं क्यों नहीं छूट गया आज वैसे, मेरे पास है टेप। तो ऐसी दोगली बात मत करो, तो ब्रह्मत मानियो तो मेरा बच्चा है, लेकिन मैं साफ बात मोड़े बोलने वाला आदमी हूँ, मैं को गार्डन में बैठा हूँ, पता कहीं के रहते हैं। ऐसे साहब आप बताइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सभी अधिकारियों को धन्यवाद। और मैंने 48 घंटे दिए, ये सारी बातें होनी चाहिए, इतना ही मेरा आपसे निवेदन है। आपका प्यार, सम्मान, आशीर्वाद बना है। आपके दूसरे भतीजे के पास तो था फोन में, देखो मैं कह रहा हूँ सफाई कर दो आप, सफाई देने से कुछ नहीं हुआ, पुलिस अपना काम करेगी, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ, पुलिस अपना काम करेगी, मैं आपका, आप मेरे, आप सब इकट्ठे हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यही से बता रहे हैं, बैठ से साथ लोग जब से सरपंच साहब बता रहे और सभी लोग आए, वार्ता जी आए, सब लोग आए, उनको ये धन्यवाद। और ग्रामीणों ने व्यापारियों का समर्थन दिखाया, इसके लिए सबसे ज्यादा खुशी है। तो मुझे अब तक याद है जब व्यापार आरक्षण आंदोलन मैंने किया था पिछली सरकार में, तो सब व्यापारियों ने अपनी इच्छा, स्वेच्छा से हमारा समर्थन किया, तो हमारा अधिकार था भरतपुर दौलतपुर के जातों का, और आप लोगों ने स्वेच्छा से बाजार को बंद रखा, और कोई जनहानि नहीं हुई, कोई धनहानि नहीं हुई। बाबू राजमढ़ जो भी चश्मा लिए, चाहे कोई भी कितना मेरे नजदीक बनता हो, कोई भी कितना मेरे निकटतम दिखाने की कोशिश करता हो, जनता के साथ मेरी जनता या भरतपुर की जनता, और खासतौर से व्यापारी सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। और ये गुंडागर्दी खत्म भी हो चुकी थी, लेकिन ये बीजेपी वालों में आप देख रहे हो, आपको सबूत भी है, मेरे पास भी टेप है, कि बीजेपी लोगों ने जो कल बदमाशी की है, 10 मिनट के अंदर अंदर एएसपी साहब वगैरह सब रवाना हो गए, आधे घंटे में आप पहुंच गए, और कुछ उनके परिजनों से पूछताछ चल रही, और निश्चित रूप से मैंने अभी कह दिया 48 घंटे, 48 से आगे 1 घंटा नहीं बर्दाश्त करूंगा। नेट थिएट ऑनलाइन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत नेट थिएट का मंच इस बार राजस्थानी मांड की खुशबू से महक उठा। नेट थिएट के पदाधिकारी राजेंद्र शर्मा राजू ने बताया कि कलाकार पंडित नवल किशोर राव ने अपनी गायकी से राजस्थान की मांड के विभिन्न शैलियों को सुनाकर समृद्ध संस्कृति से रूबरू कराया। उन्होंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत मारवाड़ की मांड सुनाकर दर्शकों की दाद लूटी। उसके बाद जैसलमेर की मांड गाकर नई पीढ़ी को राजस्थानी गायकी से रूबरू करवाया। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने सोहनी धांधड़ा की रचना थारो ढोला भूलड़ो स्वभाव चंदा लाड़ी ने भुल्याना सरेजी मारा राज सुनाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। हारमोनियम पर फजल मोहम्मद और तबले पर दिलशाद खान ने असरदार संगत देकर कार्यक्रम को ऊंचाइयां प्रदान की। कार्यक्रम का संचालन रमेश पुरोहित ने किया। रघुनाथ गवरी दशरथ की